मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनाता हूं, देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूं, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा। कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले, पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा, माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है? गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहा है? गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज, व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है मेरा, भाऊ बोलो तो सही, कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जी हाँ बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का? भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की दो चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? दो। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। दो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया, माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए। महाराज आंसू है माता पार्वती के नयन, अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं कौन सी गलती?
तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था। अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होना। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में, बोलो कहां, मुंबई या पूना, और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है। अरे बोलो जम के, एक दूर रह रही है और एक तुम्हारे साथ रह रही है। पर सास को जो साथ रह रही है ना, रोज पूछ रही है ना, वो अच्छी नहीं लगती। वो जो दूर रहती है ना, उसका गुणगान 24 घंटे करती है। ये डोकरियों की आदत भी बुरी, बढ़िया, बड़ी बुरी आदत। जो पास रह रही है वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार पर आती है, और दिवाली पे आते और आके पल्लू वल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी, तुरंत अंगूठी निकाल के चुपचाप रख ले। जो तुम्हारे पास में है वो बुरी लग रही है, वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है मैं सुबह 5 बजे उठती हूं, तू 4 बजे उठा कर। अब वो झगड़ा करते करते हमारे पास आ गए और हमारे पास आके बोली गुरुजी ये मेरी सास मुझे परेशान करे। मैंने बोला तेरी सास को क्या बोल रही है? तो क्या मैं 5 बजे उठूं तो बहू 4 बजे उठना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, बहू की उम्र है 20 साल, तेरी उम्र है 70 साल, तू 20 साल की बन जा, मैं भी इसको जगाना चालू कर देता हूं। जब तुम, वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, जब तुम बहू थे तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, नहीं आती। आती क्या? अरे बोलो तो, आती बुढ़ापे में नहीं। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू। सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था। सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर की। भगवान क्या देर अंधेर कुछ ये ऊंचा नीचा लेवल अपने यहां चले, भगवान क्या नहीं चले। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी, सबकी उम्र 40। एक दिन गधा भगवान के पास में आया और गधे ने भगवान से आकर कहा अरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा क्या हो गया? महाराज हमारी उम्र 40 साल की दे दी, हम लोगों का बोझा ढोते रहे, लोगों का वजन ढोते रहे, महाराज हमारी उम्र बिल्कुल आधी कर दो, बिल्कुल आधी, हमें इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा कितने साल का हो गया? अरे जम के बोलो, 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य, आवाज सेट करो, मनुष्य इको खत्म हो गया, डिले नहीं आ रहा। मनुष्य, और थोड़ी देर बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा। भोलेनाथ आगे वापस आ गया, मनुष्य पहुंचा और भगवान के पास जाकर बोला भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? भोलेनाथ 40 में मेरा क्या होगा प्रभु? भगवान ने कहा गधे की बच्ची है,
कितने साल बचे हैं? 20। मनुष्य कहा दे दो प्रभु, भगवान ने कल ले जा। कितने का हो गया? जम के बोलो 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ता शंकर जी से बोला भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, दरवाजे पे बैठकर झूठन चाटूं, दरवाजे पे बैठ कर रोटी खाऊं, दरवाजे पे दुम हिलाऊं और दरवाजे पे से चिल्लाऊं, महाराज मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया। भोलेनाथ 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बच्ची है कि चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आया। उल्लू ने आकर कहा भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर जगता रहूं, पेड़ पे टंगा रहूं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती भोलेनाथ, मेरे को रात भर चौकीदारी करना पड़ती, रात भर पेड़ पे बैठा रहता हूं, रात भर वृक्ष पर बैठा रहता हूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दो? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने उल्लू की उम्र आधी कर दी। कितने साल का हो गया? 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया। मनुष्य आकर बोला अरे भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी कि ले जा। कितने का हो गया? 100 का। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पहने, खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो। गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के, खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे, और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया बहु, वहीं से आवाज लगा रहा, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी है। वहीं से अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गई? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1:30-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में जाग रही। आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए? उल्लू की लगी, कौन समझाए इसके? 80 से 100। अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ। चलो महाराज, तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही दूर के ढोल सुहावन, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों, काय श्रेणी की कथा 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो ना है? हाँ, क्या विचार है तुम्हारा? नहीं, अगर खाना हो तो मैं तुम अक्षतम केसम कर दूं, मारे का ये मिर्ची का ठेसा तैयार, अपने कहीं
आमठी न चावल। आज तो खूब चक निपटा। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदक्षिणा का प्रश्न। अगला प्रश्न, शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहां रखें? जहां तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहां पूजन होती है, जहां देवता बैठा हुआ है वहां रखो। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? वाह, बहुत बढ़िया। हमने तो नहीं की कि लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है। याद रखिए, तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहां आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे रिझाएं, ये आपका भाव है। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। आप जितनी लगा, ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे उनकी 108 परिक्रमा करते थे हिरण की योनि में। तो हिरण की योनि के 108 परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन थी सोमवती अमावस्या का दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करते भरत जी महाराज छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति को, मनुष्य देह मिल गई। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाए, भगवान की परास प्राप्त हो जाए। मां तो शास्त्र कह रहा है, अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना कर रही है। और आराधना करी माता अंजना ने, शिव जी की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा, तो चिंता मत कर, तेरे घर में पुत्र होगा। पुत्र, तू क्यों चिंता कर? भगवान शंकर जब भी देते हैं छप्पर फक के देते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ कितने बच्चे दिए? 1,77,086। अब अंजना माता के यहाँ भगवान संतान दे रहा है। भगवान अंजना माता के यहाँ, हनुमान जी महाराज कितने भाई थे? माता अंजना के गर्भ से जो संतान हुई थी, हनुमान जी महाराज सगे भाई कितने थे? हनुमान जी कितने भाई? अरे बोलो तो सही, हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज? तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान,
फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहां पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान, हनुमान जी के 3 नंबर का भाई गतिमान का नाम। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के 3 नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी। गतिमान, गतिमान है वो, नीचे नहीं गिरने, उसकी प्रखरता। गतिमान श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। प्रबल रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसने करा था? अरे जम के तो बोलो, हनुमान जी। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? बोलो तो हनुमान के। अपने करमाला में तुम गिनना, अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा। अगर अगली बार भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने मान लो बुलाया तो पूछूंगा आपसे आके कि करमाला में कितने हनुमान जी के मंदिर हैं और राम जी के मंदिर कितने हैं। राम जी के मंदिर अगर 5 होंगे तो हनुमान जी के मंदिर 20 होंगे। हर जगह पर हनुमान मिल जाएंगे, हर जगह, कहीं पीपल के नीचे, कहीं कहीं बैठे हुए, कहीं कहीं बैठे, हनुमान ही हनुमान, ढेर सारे हनुमान। हनुमान, आखिर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के मंदिर कम क्यों? नहीं तो राम के मंदिर ज्यादा होना चाहिए, हनुमान के मंदिर कम होना चाहिए। पर हनुमान के मंदिर ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पुजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारे भी बन सकते हैं अगर तुम सही से माता पिता की सेवा करो तो। मंदिर बनने में देरी नहीं लगी, तुम करो तो मंदिर बन जाए। रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? अरे बोलो जम के, हनुमान जी का। राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारा था कि नहीं मारा था? अरे बोलो जम के, क्या था नाभि में? अमृत। तो जब रावण की नाभि में राम जी महाराज बाण मार रहे हैं तो रावण क्यों नहीं मर रहा? मर जा रावण, क्योंकि नाभि में अमृत है, वो तो सूख चुका है, मरे ना, फिर मरता क्यों नहीं है राम? क्यों नहीं मरा रावण? राम जी से 10 मुख हो गए फिर भी नहीं मर पाया, फिर तैयार, फिर विभीषण कह रहा है कि ये रावण की नाभि में अमृत है, मारो। और राम जी बाण पर बाण छोड़ रहे हैं तो रावण नहीं मर रहा, धराशायी होकर नहीं गिर रहा, वहीं की वहीं खड़ा है, स्थिर की स्थिर, मरने को तैयार ही नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र सिचुएशन है। मर ही नहीं लिया। चिंता लग गई हनुमान जी को युद्ध देखते देखते। हनुमान जी महाराज समझ गए जरूर कोई बात है जिससे ये रावण नहीं मर गया। भगवान ने इतने बाण छोड़ दिया नाभि में, विभीषण करे नाभि में मारो, नाभि में ही भगवान मार रहे हैं तो भी नहीं मर रहा।
हनुमान जी महाराज ने देखा युद्ध अपनी जगह चलता रहेगा, हनुमान जी गए लंका के अंदर पहुंच गए। एक पंडित जी का रूप रखा, संत का रूप रखा, गुरु का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रखकर हनुमान जी अंदर आए लंका में। और लंका में सब 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 लोगों के हाथ देखने लगे, हाथ दिखाओ। अब सही सही बताया, हनुमान तो हनुमान, सबका भाग्य बता रहा है। इतने में मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई ऐसा विद्वान पंडित आया है जिसको हाथ दिखा तो भाग्य बताता है। मंदोदरी निकल कर बाहर आ गई। मंदोदरी ने आकर कहा, ब्राह्मण देवता मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरा भाग्य क्या कहता है। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी बोले ब्राह्मण के रूप में, हनुमान जी बोले तेरे पति के ऊपर काल मंडरा रहा है और तेरा पति मरने को तत्पर खड़ा है। पर सुन ए स्त्री, तेरा पति इतनी जल्दी नहीं मर सकता, क्योंकि तेरे पति के पास जरूर कोई राज की बात है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी राज की बात है, मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी तुरंत बोले, वो राज की बात या तो मैं जानता हूं या तू जानती है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी बिल्कुल सही बात है, जब मेरे पति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तो रावण ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो रावण ने कहा मेरी नाभि में अमृत दे दो, रावण को अमृत दे दिया। तब रावण ने कहा इतने में संतुष्टि नहीं होगी, एक बार और दीजिए, मुझे एक ऐसा बाण दो जिस बाण के लगने से नाभि में अमृत सूखे और मैं मरूं। मंदोदरी ने कहा मेरा पति जब तप कर कर आया था, उसको ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था, वो बाण मेरे पति ने मुझे लाकर दिया था। उस बाण को मैंने, जहां मैं शयन कक्ष में सोती हूँ, उस कमरे में मैंने दीवार के अंदर एक खंबे में चुनवा दिया है, सीमेंट से पक्का करवा दिया, वो किसी को मिलेगा ही नहीं। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए, दीवार तोड़ी और बाण निकाला, राम जी को दिया। राम जी से कहा अब मारो, और जो बाण लगा तब जाकर वो रावण मरा, तब जाकर मरा। नहीं तो राम जी बाण मारते रहते, रावण चकाचक खड़ा रहता, हंसता रहता। वो तो राम और हनुमान। रावण न मरेगा मेरे राम के बिना, और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान राम जी महाराज आनंद में विराजमान है महाराज। इसलिए भगवत भजन का स्मरण है, भगवत नाम का श्री हनुमान महाराज। अरे पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। भगवान श्री हनुमान जी महाराज सहज नहीं, हनुमान जी महाराज आनंद में स्थापित हुए, विराजमान हुए। कुछ समय बीतता है महाराज, और उस समय की अनुकूलता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान शंकर के नंदन वन भ्रमण की चर्चा करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में काशी घूमने के लिए गए। माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी, शंकर भगवान को जाना पड़ा कोई काम से। पार्वती जी बोली मैं अकेली क्या करूंगी भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे एकांत को मिटाने के लिए तू इस वृक्ष से, सामने अशोक का वृक्ष था, इस वृक्ष से जो मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपने शोक को दूर करने के लिए, एकांत को दूर करने के लिए अशोक के वृक्ष से एक अशोक सुंदरी को प्रकट करा। शंकर भगवान की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। थोड़ा आवाज बढ़ाओ, रिटर्न की। अशोक सुंदरी भगवान शंकर के 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी प्रकट, भगवान शिव ने आनंद स्थापित कराया। समय आया, आगे जो वर्णन आया
भगवान भूत बामन भूतेश्वर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है महाराज। 12 और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। मुख्य यजमान श्रेणिक जी के पुत्र है ना, उनको बुला लो। दस मिनट श्रेणिक जी जो मुख्य यजमान है रोज पूजन में बैठे हैं, आपके पुत्र और बहू, उनको 5 मिनट 10 मिनट के लिए बुला दो, जोड़े से बिठा दो उनको सामने। जोड़े से बिठा दो, कहीं पे भी यहीं सामने बिठा दो। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं महाराज। श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है जो अखंड सौभाग्य को देने वाली है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, कार्य में उन्नति देने वाली है, उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाली है, वंश की वृद्धि कराने वाली है और हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है महाराज। चंचुला देवी कहती है महाराज वो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमें श्रवण कराएं। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से बेलपत्र को निकालकर अपने हाथ में रखा है और हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रसस्वादन ग्रहण करते हैं। प्रथम एक बार चंद्रदेव को अपनी काया का अभिमान हुआ, काया के अभिमान से चंद्रदेव बड़े प्रखर हुए और अपनी केवल एक धर्म पत्नी रोहिणी पर ध्यान देते थे, बाकी की पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। सारी धर्म पत्नियों ने जाकर दक्ष प्रजापति से विनती करी। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव तुम मान जाओ, अपनी काया का अहंकार ना करो। चंद्र मानने को तैयार नहीं, रोहिणी पर आसक्ति ज्यादा थी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अरे चंद्र मैंने अपनी इतनी बेटियां तुझे ब्याही और उसके बाद भी तू केवल एक कन्या पर ध्यान देता है, अपनी धर्म पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर टपक टपक कर गिरे, तुझे क्षय रोग हो जाए। क्षय शरीर टपक टपक कर नीचे गिरने लगा महाराज। चंद्रदेव इधर उधर भटकते हुए देवऋषि नारद के पास पहुंचे। नारद जी महाराज अपनी मस्ती में भगवत भजन में लगे हुए थे महाराज। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। गाइए, सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओहो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओहो नारायण श्रीमन नारायण, 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 हे नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। श्री नारद जी महाराज मिले, भगवान चंद्रदेव ने विनती करी, महाराज मुझे काया का रोग हो गया है, कृपा करो। भगवान चंद्र की विनती सुनकर देवऋषि नारद ने शंकर जी का पूजन का विधान बताया। शंकर भगवान प्रकट हुए, चंद्रदेव तुम्हारे काया के रोग को मैं मिटाता हूं,
तुम यहाँ पर विराजमान रहना। चंद्रदेव को भगवान ने मस्तक पर धारण करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं महाराज। बोल सोमनाथ भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्री शैलम पर जाकर बैठ गए, जहां बैठकर उन्होंने तप किया। शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। आज भी अगर मल्लिकार्जुन में आप जाकर दर्शन करेंगे तो मल्लिकार्जुन में 2 ध्वजा लगती है, एक सफेद एक लाल। कितनी ध्वजा लगती है? 2, सफेद और लाल। मल्लिकार्जुन का एक नियम है, वो 2 ध्वजा पूरे महीने में कभी नहीं हिलती। हिलती है तो केवल एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा हिलती है और पूर्णिमा के दिन लाल ध्वजा हिलती है। बाकी के समय पर ध्वजा नीचे की नीचे लटकी रहती है, कितनी भी हवा चले पर वो ध्वजा हिलती नहीं महाराज, हिलती नहीं, कितनी भी हवा चले। आज भी शंकर और पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री शैलम पर आते हैं। श्री शैलम आज भी भगवान आज भी। अब कार्तिकेय जी वहां विराजमान हुए, भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए वहां पधारे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता था। भगवान को सब इन ब्राह्मणों ने पुकारा। शंकर भगवान ने कहा इस दूषण को वरे कि ये जब मरेगा इसका रक्त जहां गिरेगा उससे और भी दूषण उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक काम करो, भगवान शंकर ने कहा मेरी बहन के पास जाओ। शंकर जी की एक बहन थी, केवल एक बहन शिव जी, जिसका नाम था छी प्रिया। क्या नाम था? छी प्रिया, जिसको आजकल लोग छिपरा कहने लगे। शिव जी की एक ही बहन थी, छी प्रिया। तुम मेरी बहन के पास जाओ और मेरी बहन छिप्रिया से कहना कि जब भगवान शंकर अगर दूषण नाम के राक्षस को मारे, जहां जहां उसका रक्त गिरे सारे रक्त को समेट देवे जल के वेग में। छिप्रिया ने वैसे ही करा। भगवान शंकर। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वीलोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले
तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरिदीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस दुराचारा स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरिदीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द न कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है। उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरिदीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा तो भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी,
इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंसक। ध्वंसक का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंसक की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंसक का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था जिससे वह एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलतीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंसक का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंसक नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता
मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यंत्रणाएं सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंसक ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारियों और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर संयमनीपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचारा स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो। यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चांडालिनी के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी।
इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हों तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनके दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सकें। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते यमदूतों। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है, और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है।
संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है, इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसीलिए हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है। वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है,
जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।